चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बेस में आपका स्वागत है। और लेक्चर नंबर ये कितना हो जाएगा? 4। लेक्चर नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? ये पार्ट नंबर 4 कहिए या लेक्चर नंबर 4 कहिए, जो समझना है वो समझे। ये 4 होगा, देखने का प्रयास करेंगे। आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है प्रिज्म। क्या होने जा रहा है? प्रिज्म। कोई बच्चे इसको रट्टा नहीं लगाएंगे, पूरा सीधे हो जाओ, पूरा सीरियस हो जाओ और देखने का प्रयास करो। अभी तुरंत याद कर लेना इसी वक्त। घर के लिए घर के भरोसे नहीं रहना है, घर के भरोसे नहीं रहना है। घर के भरोसे रहते हो तो लोग तो याद नहीं होता है। और सीधे से पीछे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल ढंग से बैठने का प्रयास करें। और अभी इसी वक्त क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, याद कर लेना है। तो चलो देखो यहाँ क्या है कि प्रिज्म है। क्या है बच्चे? यहाँ क्या है? 3 आयताकार सतह है, ऊपर नीचा 2 गो त्रिभुजाकार सतह है। ऐसे ही 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार आकृतियों से घिर के जब कोई भी क्या कहता है बनता है कोई वस्तु, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रिज्म। या कहेंगे, ऐसे भी कह सकते हो कि 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सतहों से, पारदर्शी सतहों से मिलकर बने युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो 3 को कॉपी हमको देने का प्रयास करें। 3 कॉपी ऐसे ऐसे है पतला वाला, तो 3 कॉपी दो। ऐसा है तो लाओ, वेरी गुड। एक तो और दो, ऐसा ही सेम है तो देने का प्रयास करें। 3 कॉपी है तो यहाँ देखने का प्रयास करें। लाओ, हाँ ठीक है, बस हो गया, ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ से देखने का प्रयास करो। ऐसा है, देखने का प्रयास करेंगे। गर्मी काफी है, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। ये 3 गो आयताकार पृष्ठ है ना? 3 आयताकार पृष्ठ है ना? तो अगर जिसको थेथरोलॉजी करना है तो वो कमेंट बॉक्स में भी थेथरोलॉजी करते हैं। क्या देखिए, ये पारदर्शी माध्यम है। अरे इसको समझाना है, केवल क्या करना है? समझाना। इंसान को इशारा काफी होता है कि नहीं? अगर समझ लिया तो बेरा पार है। इसको मान लिया, माने तो देव नहीं तो माने तो देव नहीं तो पत्थर। इसीलिए हम लोग मान लेंगे कि ये पारदर्शी, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये पारदर्शी माध्यम है कि नहीं? मानने में क्या जाता है, समझ लेना है, बात को खत्म कर देना है कि नहीं? जिसको कम थोड़ा सा रहता है नॉलेज, तो वो थेथरोलॉजी करती है। तो चलो देखो, यहाँ समझने का प्रयास करो, ये देखने का प्रयास करें। ये क्या है? 3 गो आयताकार है ना, 1 2 और 3 3 है ना? अब देखो तीनों को हम जोड़ते हैं, तो देखो तीनों को हम जब ऐसा करते हैं, देखने का प्रयास करेंगे यहाँ बच्चे, तुम्हें दिख जाएगा। और अभी प्रिज्म तुम्हें पता चल जाएगा कि सही में ये प्रिज्म है। ये सही में क्या है? ये प्रिज्म है। देखो सीधा तो नहीं हो रहा है, ये देखो ऐसा है ना। एक बच्चा यहाँ आने का कृपा करें, आ जाओ, ऐसे करके पकड़ो, कोर में कोर सटा के पकड़ो, और मैं ऐसे करके पकड़ रहा हूँ। देखने का प्रयास करें सारे बच्चे। सीधा करो ना हाथ, तुमको बुलाए सीधा करने के लिए ना। देखो ऐसे करके, ये हो गया ना, यही हो गया प्रिज्म, हो गया ना। देखो इसी को क्या कहेंगे हम? प्रिज्म। अब ऐसे करके टेढ़ा करो, गिराओ, देखो ये त्रिभुज, ये देखो त्रिभुज के तरह दिख रहा है। ये क्या? ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, दिख रहा है। ऊपर करो, ऊपर ना पूछता है। ये देखो ये क्या है? ये देखो त्रिभुज के तरह दिख रहा है। और ऐसा आकृति तू लोग प्राय ऑफिसर में रखा हुआ देखा होगा। ऐसे करके देखो, दिखाओ, ये देख रहे हो ना? तो ये क्या हो गया? 3 गो आयताकार है ना, और इसको जोड़ते हैं तो यहाँ त्रिभुज बन जाता है ना। यहाँ बन गया ना त्रिभुज। कॉपियो ऐसा दिया है कि डगर मगर करता है ना। देखो यहाँ त्रिभुज बन गया ना यहाँ, तो इसी को कहते हैं। तो याद हो गया सारे बच्चे को? प्रिज्म किसे कहेंगे? चलो बैठ जाओ। प्रिज्म किसे कहेंगे? 3 आयताकार, 3 आयताकार। और देखो तीनों को जोड़ते हैं तो ऊपर एगो त्रिभुज और नीचे त्रिभुज बन जाता है ना। तो 3 आयताकार। देखो एगो इधर है, एगो इधर है, एगो ई फेस में है। इसको हम नहीं दिखा सकते हैं ना, ये 3 डायमेंशनल है, इसलिए बोर्ड पर इसको हम नहीं दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? इसका डायग्राम इसी तरह से बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कहोगे? प्रिज्म का डिफिनेशन कोई पूछेगा प्रिज्म क्या होता है, तो तुम लोग कह सकते हो कि 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार आकृति से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिज्म कह देंगे। कोई दिक्कत?
आप प्रिज्म में सतह पूछ देगा तो क्या कहोगे? आयताकार सतह 3 गो, आयताकार सतह 3 गो, और त्रिभुजाकार सतह 2 गो, जो कि तुम्हें दिख रहा होगा। ऊपर है त्रिभुजाकार और नीचे त्रिभुजाकार। एगो इधर फेस में है, आगे फ्रंट पेज पर एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, एगो आगे, तो 3 हो गया ना। तो चलो यही हो गया। अब लेंस, लेंस अंग्रेजी शब्द है। लेंस क्या है बच्चे? प्राय लोगों से पूछना लेंस का मतलब क्या होता है तो कुछ नहीं बताएंगे, है ना। लेंस हमको भी पढ़ाया गया है, केवल लेंस तुमको भी पढ़ाया जाता है, लेंस सबों को पढ़ाया जाता है, लेंस, है ना। तो इसलिए लेंस का मतलब क्या होता है? तो लेंस का मतलब होता है ताल। क्या होता है बच्चे? क्या बच्चे? ताल होता है ना। तो लेंस, लेंस या ताल क्या है कहेगा तो कहना है तुम लोगों को, दो पारदर्शी माध्यम, दो जिसका एक या दोनों पृष्ठ, एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है, लेंस कहलाता है। ये तुम्हारा हो गया लेंस। तुम लोग देखा होगा, लेंस को देखा है ना। अब लेंस तुम्हारा होता है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के बच्चे हैं? 2 प्रकार के। पहले को कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं? अवतल लेंस। और दूसरे को कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। पहला को क्या कहोगे? अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस। थोड़ा कम सुनते हैं। अवतल लेंस। दूसरा? अवतल लेंस। दूसरा? उत्तल लेंस। मतलब पहले यो अवतल, दूसरे को अवतल है। पहला क्या है? अवतल। दूसरा? उत्तल। पहला? अवतल। दूसरा? उत्तल। पहला? दूसरा? हाँ, तो समझो अब यहाँ। अब अवतल लेंस हम लोगों को समझना है, बेहद ही आसान है। फिजिक्स पढ़ना बेहद आसान होता है, बशर्ते कि सीरियसली रहो। सीरियसली रहोगे सीख जाओगे। क्या तुम कल आया था वो? चलो देखो यहाँ, तो पूछेंगे अभी जवाब दे देगी ना। चलो तुम भी दे देगा ना रे। चलो यहाँ देखो, तो अवतल लेंस क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। अवतल क्या रे? अवतल। अवतल, अवतल जिसका तल होगा धसा, जिसका तल होगा धसा, उसे अवतल कहेंगे। देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। ऐसे करो, ये हाथ है ना, देखो ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, तो देखो ये बीच वाला भाग धंस रहा है ना। देखो किनारा का भाग मोटा हो गया ना, ये न हो गया मोटा, तो इसी को कहेंगे अवतल। क्या कहेंगे? तो इसलिए कहता है कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग धसा हो और धसा या क्या हो? पतला हो। देख रहा है ना, पतला है ना बीच का भाग, धसा हो या पतला हो, और किनारे का भाग क्या हो? उठा हो या मोटा हो। ऐसे ही लेंस को हम लोग क्या कहते बच्चे? अवतल लेंस। क्या क्या? बीच का भाग पतला, बीच का भाग पतला है ना, और किनारे का भाग क्या है? मोटा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अवतल लेंस। याद हो गया? कितना बच्चा को याद हुआ? आज खड़ा करो। आप एक दिन के बाद पूछते हैं तो जवाब नहीं दे पाते हो, यही दिक्कत की बात है। नीचे करो हाथ। तो चलो देखो, अवतल लेंस बता दोगे, जवाब दे दोगे? वैसा लेंस, वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला, किनारे का भाग मोटा, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल, 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 अवतल जिसका तल धसा है, ऐसे कहते हैं अवतल। आव न कहता है आव का मतलब क्या? मतलब ये धंस रहा है ना। अ से अवतल, अ से आव बीच में धसेगा ना, जा बीच में उठेगा ना, तो उत्तल बीच में उठेगा ना, जा उठ गया, इसीलिए ऊ से उत्तल, ऊ से उठा। कोई दिक्कत? तो कहेगा कि उत्तल लेंस क्या होता है, तो देखो जरा सा, ये देखो ये क्या है? उत्तल लेंस की है। क्या है बच्चे? उत्तल लेंस। देखो कि बीच का भाग क्या है? उठा है। बीच का भाग क्या है? ये ऐसे करके दिखा रहे हैं, हाँ ऐसे करके, है ना, तुमको प्रणाम नहीं कर रहे हैं। ये बीच का भाग क्या है? उठा है। बीच का भाग क्या है? उठा है। और किनारे का भाग क्या है? पतला है। क्या रे? उठा या उभरा एक ही चीज होता है, उठा या उभरा एक ही चीज होता है। तो समझ में आ गया बात? अब कहेगा सुनो, मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ, और सारे बच्चे अभी हम किस हाथ खड़ा करवाएंगे और यहाँ पूछने, यहीं याद कराएंगे, यहीं तुरंत बोलना है तुम लोगों को। किसी बच्चे को हम उठा देंगे, और ऐसे बच्चे जो हाथ, वही बच्चे उठाना जिसको कि पूरा कंप्लीट हो गया हो, है ना। और कंप्लीट की, ये तो सिर्फ दिख रहा है, हमें दिख रहा है
प्रश्न ही जो है ना बता रहा है कि मेरा डेफिनेशन ये होगा, है ना, सवाल ही सवाल का जवाब होता है। तो कहेगा प्रिज्म क्या है, तो कहेंगे 3 गो आयताकार सतह और 2 गो त्रिभुजाकार। आयताकार किनारे किनारे में रहता है और ऊपर नीचे त्रिभुज का आकृति बन जाता है, तो कहेंगे 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार आकृति सतहों से 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार पारदर्शी माध्यम से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, प्रिज्म कह देंगे। कोई दिक्कत? हाँ, प्रिज्म कह दोगे। अब तुम्हारा क्या है, अब हम पढ़ाए थे तुम लोगों को लेंस। क्या पढ़ाए थे? लेंस। कहता है लेंस में देखो 2 पारदर्शी माध्यम जिसका कि क्या एक या दोनों तल क्या हो, गोलीय हो, ऐसे ही पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस तुम्हारा 2 प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का? अवतल लेंस और अवतल। अवतल मतलब अवतल जखनीय हुआ बीच में धसा, उत्तल जैसे कहा बीच में उठा। समझ में आ रहा ना? अवतल मतलब क्या? अवतल जिसका तल धसा, उत्तल जिसका तल उठा। कहेंगे क्या सर, पूछेंगे कि अवतल क्या होता है रे, अवतल लेंस क्या होता है रे? कहना सर वैसा लेंस जिसका बीच में धसल रहता है भाग, उसे अवतल लेंस कहते हैं। कहेंगे उत्तल लेंस क्या होता है रे, तो कहना सर जिसका जो है ना बीच में उठा रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कितने बच्चे जवाब दे सकते हो? हाथ खड़ा करो। पक्का दे दोगे? इसमें से सबसे कमजोर छात्र को हम उठाते हैं, है ना। चलो नीचे करो, तुम ही आ जाओ रे, तुम आ जाओ। क्या नाम है लड़का का? आ जाओ। याद है तुमको? जवाब दे दोगे ना? यहाँ आया, तेजी में आओ, तेजी में। मनीष कुमार, इसके बाद तुम ही को लाएंगे। तो चलिए आइए उत्तल यहाँ देखने का प्रयास करें। उत्तल कहने का मतलब है, बच्चों का कहना है कि उत्तल नहीं समझाए थे, हम तो सारे चीजों को समझा दिए थे, लेकिन इन सबों को कहना है कि उत्तल नहीं समझाए। पता नहीं लगता है कि हम बोलने के क्रम में क्लास में बहुत सारे चीज बोल देते हैं, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है बच्चा का पता नहीं। इसलिए ध्यान यहाँ रखोगे। नहीं बताए थे इसे करके, बीच का भाग उठा हुआ, बीच का भाग देख रहे उठा हुआ है ना, और किनारे का भाग पतला है ना, इसी को उत्तल कहते हैं। कोनो बड़ी बात थी? हाँ, तो वैसा लेंस, इसी को थोड़ा सा मिर्ची लगा के लिख दो, है ना। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो, मोटा हो यानी उठा हो, और किनारे का भाग क्या हो, पतला हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। अब जरा सा देखने का प्रयास करेंगे बच्चे कि अवतल लेंस का प्रकार समझ रहे हैं, अवतल लेंस का प्रकार, और सवाल ही सवाल का जवाब होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करो। मैं पिछला लाइट जला दे रहा हूँ, और सिंसियर ढंग से जितने भी बच्चे पढ़ के आएंगे इस सारे चीजों को दिमाग में बैठाने का कोशिश करेंगे। अब देखो अवतल लेंस होता है तुम्हारा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले लेंस हुआ 2 प्रकार के, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर खिस्सा पर समझाने का प्रयास करके तो ये सब खिस्सा सुन लेता है, और उसको उस एग्जाम्पल को लाओगे, पढ़ाई से जोड़ोगे तब ना, लेकिन केवल सुन लेता है ना करके। देखो उसको कहना बैठल है, कहना करने जा रहा है। तो दिमाग को, शरीर को नॉर्मल रखो। अब ज्यादा ही टाइट हो जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो दिमाग जाएगा टाइट पर। क्या रे, नॉर्मल बैठो, नॉर्मल, है ना। और कुछ सोचो मत, पढ़ाई पर ध्यान रखो, समझ में आ जाएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवतल लेंस 3 प्रकार के। अवतल लेंस 3 प्रकार का। पहला को कहते हैं उभयावत्तल लेंस। उभयावत्तल लेंस क्या रे? तब है समतलावत्तल लेंस। क्या है? तब है उत्तलावत्तल लेंस। उत्तलावत्तल लेंस। क्या? समतलावत्तल, सॉरी, उभयावतल लेंस, समतलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस। हो गया। अब देखो जरा सा, उभयावतला लेंस जो होता है, इसमें क्या होता है, ध्यान से थोड़ा सा, पंडित जी वाला भाषा है ना, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बोलने में तोतलाओगे तो उससे फर्क नहीं, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा, है ना। तो कह रहा कि ऊ ऐसे पढ़ना, ऊ भया वतन, बस हो गया। ऊ भया वतन, है ना। ऊ भया वतन लेंस, ऊ भया वतन लेंस, ऊ भया वतन लेंस। रिपीट विथ मी, ऊ भया वतन लेंस, 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 ऊ भया वतन लेंस।
अब है समतलावतल लेंस, समतलावतल लेंस, उत्तला वतल लेंस है ना रे। तो चलो देखो, उभयावतल लेंस में क्या होता है, दोनों तल उत्तल होता है, दोनों तल अवतल होता है। इधर वाला भी अवतल, इधर वाला भी अवतल, कोई दिक्कत नहीं। इसको अवतल लेंस कह देंगे, क्या कह देंगे, अवतल लेंस। दोनों पृष्ठ अवतल है ना, धसा हुआ है इसलिए अवतल। अब क्या है, समतलावतल। समतलावतल मतलब कि एगो भाग समतल, दूसर का भाग अवतल। तो समतल प्लेन यह है, ये हो गया समतल, आई हो गया अवतल। सीख रहे हो क्या। अब देखो जरा सा, अब है उत्तलावतल, जिसका कि एक भाग उत्तल और दूसरा भाग अवतल। तो ये हो गया उत्तल, ये हो गया अवतल। कोई दिक्कत कोई बच्चा को। अब चलते हैं किसके, अब हम लोग चलते हैं उत्तल के पार्ट में। किसके पार्ट में, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। आया ना, तो चलो अब, तो चलिए आइए उत्तल लेंस के प्रकार को हम लोग समझते हैं। और प्लीज बी साइलेंस ऑल ऑफ स्टूडेंट, गॉट इट ना। चलो देखो अब यहाँ उत्तल लेंस, उत्तल लेंस तुम्हारा कितने प्रकार के, देख रहा ना, लिखा हुआ है ना, कितने प्रकार के, पहला को कहते हैं उभयोवतल लेंस। क्या बच्चे, समतलोवतल लेंस। इसके बाद है अवतलोवतल लेंस। क्या बच्चे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अवतलोवतल, सॉरी, अवतलोवतल लेंस। क्या रे, अब उभयोवतल लेंस में क्या होता है, जिसका दोनों तल उत्तल है, दोनों तल देखो, यो उठल है ना, यो उत्तल हो गया और यो उत्तल। तो इसको क्या कहेंगे बच्चे, क्या कहेंगे, उभयो वतल लेंस, उभयो वतल लेंस या उभयो उत्तल लेंस। क्या रे, समतलो उत्तल लेंस, अवतलो उत्तल लेंस, उभयो उत्तल लेंस, समतलो उत्तल लेंस, अवतलो उत्तल लेंस। बाकी ना, चलो ये तो समझ में आ गया। अब इसमें आते हैं समतलोवत्तल, मतलब कि समतलो उत्तल लेंस। समतलो देखो, एक पार्ट समतल और दूसरा पार्ट उत्तल हो गया, ये हो गया समतल, ये क्या हो गया, इधर उत्तल। कोई दिक्कत को बच्चे को, तो ये समझ में आ गया बच्चे, आ गया समझ में, मार्कर लाओ। चलिए देखो, ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट है अवतलो उत्तल लेंस। क्या रे, वैसा लेंस जिसका एक भाग अवतल और दूसरा उत्तल। तो ये उठा हुआ है, ये धंसा हुआ है, तो ये हो गया अवतल लेंस। क्या हो गया, ये क्या हो गया, उत्तल लेंस। दोनों के कंबाइंड से क्या बनता है, अवतलो उत्तल लेंस। आई दोनों के कंबाइंड से क्या बनता है, उभयो उत्तल लेंस। आई दोनों के कंबाइंड से क्या बनता है, समतलो उत्तल लेंस। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा, और इसी के साथ इसको घर में आप रिवीजन कर लेंगे, और फिर अभी आप कल आएंगे तो इस चीजों को पूछा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।